Good morning. Myself Dr. Rekha Kalani, Associate Professor Chemistry. अभी तक हमने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट MSc केमिस्ट्री पेपर सेमेस्टर थर्ड पेपर थर्ड में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट शुरू किया था उसमें आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं, अभी तक हमने रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम्स के लिए पढ़ा था. नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम्स. In these rearrangements, there occurs the migration of an alkyl or aryl group with its bonding pair of electrons from carbon to the adjacent atom. The general mechanism of this type of rearrangements may be as follows: R C double bond O डबल बॉन्ड एन एक्स. अगर हम देखें कि ये एल्काइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है नाइट्रोजन के पास और हेलोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो रोटेट होगा और कार्बन से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनता है रीअरेंज होके O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R. इसमें R जो है वो हमारा एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है. इसके बाद में हम देखें द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रीअरेंजमेंट्स आर हॉफमैन rearrangement, Curtius, Schmidt or Beckmann rearrangement. In Hofmann rearrangement, X is equal to Br. In Curtius reaction, X is equal to N triple bond N, or Schmidt reaction, X is equal to N triple bond N plus. Beckmann reaction, X is equal to OH or OX. Except Beckmann reactions, all the other reactions convert an acid into an amine with one carbon atom less but via different paths. However, the Beckmann rearrangement converts ketoxins into amides. हॉफमैन रिएक्शन के अंदर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ये अमाइड के अंदर कन्वर्ट होगा RCONH2 जो कि बाद में कन्वर्ट होके अमीन बनाता है. इसी तरह से कर्टियस रिएक्शन के अंदर भी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा RCON2 और फिर ये बाद में लास्ट फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एमीन में कन्वर्ट होता है. शिमिट रिएक्शन के अंदर भी RCOOH इसमें RCONH N2 और ये कन्वर्ट होके बनाएगा प्राइमरी एमीन्स. इसी तरह से बेकमैन रिएक्शन के अंदर हम देखें तो RRC डबल बॉन्ड NOH ये कन्वर्ट होगा अमाइड के अंदर RCONHR. R जो है वो हमारा H भी हो सकता है, एल्काइल और एराइल कोई भी ग्रुप इसके अंदर हो सकता है. इन द माइग्रेटिंग ग्रुप, if the migrating group in these rearrangements is asymmetric, its configuration is retented, thereby revealing that the migrating group does not become free in the solution and thus the rearrangements are intramolecular. इनके अंदर जो है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट आपस में होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. द मेन एविडेंस टू शो द इंट्रामोलिकुलर nature of the rearrangements provided any example in which the migrating group is asymmetric
and observed to maintain its configuration in the product. For example, C6H5 CCH3HCON3 in Curtius reaction, C6H5 CCH3HNH3 एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है इसमें से निकलेगा। इसका नाम है अल्फा मिथाइल अल्फा फिनाइल एसिटेमाइड और अल्फा फिनाइल इथाइल अमीन इससे बनता है हमारा। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो है 2 मिथाइल 2 पे हमारा मिथाइल 6 नाइट्रो डाइफिनाइल, 2 बेंजीन रिंग्स हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डैश सेकेंड वाली फिनाइलिक रिंग पे हमारा ऑक्जेलिक एसिड लगा हुआ है। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट अगर इसके अंदर होता है तो ये अमीन्स के अंदर चेंज होगा। तो इसमें बनेगा 2 मिथाइल 2 अमीनो 6 नाइट्रो डाइफिनाइल। तो जो हमारा प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो अमीन के अंदर चेंज हो जाता है। इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप had become free, the product would be racemic mixture instead of optically active. फर्स्ट हम देखें इसके अंदर हाफमैन रिएक्शन, हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स, और इसको हम बोलते हैं हाफमैन रीअरेंजमेंट। द रीअरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स एन एमाइड to an amine with 1 carbon atom less by the action of alkaline hypohalite or a bromine in alkali is known as Huffman rearrangement or reaction. This reaction is used for the preparation of primary amines and involves reacting an amide with bromine or a chlorine and an alkali. The overall reaction is RCONH2 plus Br2 plus 4KOH gives RNH2 amine plus 2KBr plus H2O plus K2CO3. Thus an amide is converted into a primary amine having 1 carbon atom less, as the group joined to the carbonyl carbon in amide is joined to the amino nitrogen. The reaction involves a rearrangement. तो इसके अंदर जो है हमने देखा कि अमाइड से जो है वो एमीन के अंदर चेंज होता है एल्कली की प्रेजेंस के अंदर, जब ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं। क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से जो है वो हम इस रिएक्शन को ये होती है, इसको अगर हम देखें तो इसकी मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इज एज्यूम्ड टू प्रोसीड एज फॉलोज। इस तरह से जो है ये होती है रिएक्शन। सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O NH2 N पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं और अमीन ग्रुप पे NH2 ग्रुप के ऊपर जो है वो ब्रोमीन का अटैक होगा। NH और Br एक हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन जो है वो निकलता है। फिर सेकंड स्टेप के अंदर हम देखें तो एल्कली की प्रेजेंस के अंदर जो है -H निकलेगा प्रोटॉन के रूप में और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N Br और पोटेशियम जो है वो इस पे पॉजिटिव चार्ज के रूप में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर KBr जो है वो इसमें से निकलेगा। KBr के निकलने से एक अनस्टेबल आयन का प्रोडक्शन होगा
और ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O N, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके अंदर रीअरेंजमेंट होगा। R से जो है वो R जो है वो कार्बन से डिटैच होगा और नाइट्रोजन की तरफ जाएगा और ये बना लेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RNH2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल जाती है और ये अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो अमाइड से एमीन के फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस है, जिसमें कि ब्रोमीन और एल्कली की प्रेजेंस के अंदर हम करवाते हैं, ये रिएक्शन जो है वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहलाती है। Intermediates like N-bromide salts of this bromoamide like and isocyanate have been isolated. इससे आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेट होता है आइसोसाइनेट। It is an intramolecular rearrangement in which the formation of the isocyanate from N-bromide assumed to take place simultaneously so that there occurs the loss of bromide ion and migration in the same step. एक ही सेम स्टेप के अंदर जो है वो ब्रोमाइड आयन का माइग्रेशन होता है और आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप है जिससे कि इसके अंदर आइसोसाइनाइड बना और ब्रोमाइड आयन जो है वो निकल जाता है। That the rearrangement is intramolecular has been supported by the following evidences. ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये सपोर्ट करेगा, कुछ एविडेंसेस हैं जिनसे कि हम इसको बता सकते हैं। The Hofmann reaction with a mixture of meta-deuterated benzamide and benzamide 15N, they found only meta-deuterated aniline and aniline 15 are formed. This shows that the reaction is intramolecular. जब हम इनके अंदर आइसोटॉपिक बेंजामाइड लेंगे N15 वाला या ड्यूटेरेटेड, तो इससे जो है जो फॉर्मेशन होगा एनिलिन का वो भी ड्यूटेरेटेड एनिलिन और एनिलिन 15 का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये बताता है कि इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है। उसके बाद में इफ द रिएक्शन कैरिड आउट बाय इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट देन क्रॉस प्रोडक्ट्स नॉट फॉर्म। अगर इनके अंदर इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ड्यूटेरेटेड एमाइड भी लें और 15 एमाइड लें, 15 N15 एमाइड लेते हैं, तो इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा और ये इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट से एक ड्यूटेरेटेड एनिलिन और दूसरी 15 N15 एनिलिन का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो ये इस तरह से इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट को बताते हैं। इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, जब हम ड्यूटेरेटेड एमाइड और N15 एनिलिन लेंगे तो इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट में क्रॉस प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड होंगे। इसके अंदर एक ही जो हमारा एनिलिन बना है वो एक प्योर एनिलिन बनेगा और दूसरा जो एनिलिन बना है वो ड्यूटेरेटेड भी होगा और N15 वाला भी होगा। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, इसलिए इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा। सेकंड एविडेंस जो है वो है कि व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा फिनाइल प्रोपियोनामाइड undergoes Hofmann rearrangement, then alpha phenyl ethyl amine having the same configuration is formed, thereby revealing that the migrating group is never free and the reaction is an intramolecular rearrangement.
इसके अंदर जो है अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा फिनाइल एंड प्रोपेनामाइड लेते हैं और हाफमैन रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो इसके अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो ये बताता है कि इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा CH3C6H5CONH2। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये हमारा जो है वो सेम प्रोडक्ट ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस के अंदर अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है।